तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था अपने पास क्या क्या देखा था। टॉर्क इज इक्वल टू आता है अपने पास, टॉर्क की वैल्यू आती है अपने पास m इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर। अगर वर्क डन लिखा जाए बेटा, डी डब्ल्यू, वर्क डन लिखा जाए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वो कितना आएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर। अच्छा, तो वर्क डन अपने पास आ गया टॉर्क इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट जरा कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, टॉर्क एम बी को बाहर निकाल देते हैं, यह आया अपने पास साइन थीटा डी थीटा। सपोज किसी थीटा वन से लेकर थीटा टू तक जा रहा है अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वर्क डन अगर हम लोग निकालें तो ये आ गया एम बी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने पास होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिमिट की वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आ जाएगा, या वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा वन पोजीशन टू थीटा टू पोजीशन, ठीक है। अगर ऐसा लिया जाए कि इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर, मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है अगर, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा आया, ठीक है। तो आप चाहे वर्क किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप चाहे तो यहां से ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू एम बी थीटा वन या कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये हम लोग लिख सकते हैं। और यहां पर अगर थीटा वन की वैल्यू आपने लिख दिया कितना, पाई बाई टू लिख दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एम बी लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी आप यहां से और क्या लिख सकते हैं, यू की वैल्यू माइनस एम डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि एम बी कॉस थीटा हो जाता है जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। ये है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ऑफ डाइपोल, प्लेस्ड इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, टॉर्क करा, टॉर्क को इंटीग्रेट करा तो वर्क आया, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया। अगर थीटा वन इनिशियल पोजीशन पाई बाई टू ले लिया तो वर्क को हम लोग क्या लिख दिए, माइनस एम डॉट बी वेक्टर लिख दिए। दूसरा, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, परमिटिविटी जिसे आप वन बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। आप दोनों को साथ साथ लिखेंगे तो याद करने में बस आसानी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग देखते हैं परमियाबिलिटी, यहां पे हम लोग देखते हैं म्यू नॉट जो कि है परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तीसरा डाइपोल मोमेंट, यहां पर देखते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग डाइपोल या इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइपोल की बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइपोल क्या होता था बेटा, पी वेक्टर होता था, जो कि होता था अपने पास, पी वेक्टर कितना होता था, वो क्यू टाइम्स 2l के बराबर होता था। सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो कितना होता था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो m इंटू 2l के बराबर होता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो एक्सियल पॉइंट पे अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सियल पॉइंट, तो डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, वो होता था 2k p, सब शॉर्ट बार मैग्नेट की ही बात कर रहे हैं हम लोग, अपॉन आर क्यूब। और अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस एम इनटू, थोड़ा सा कांस्टेंट छूट रहा तो पहले कांस्टेंट लिख देते हैं यहां पे, यहां पे होता है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां कांस्टेंट होता है, इनटू ट्वाइस एम बाई आर क्यूब, ठीक है, ट्वाइस एम बाई आर क्यूब होता है।
अच्छा, अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अगर बात की जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, तो इक्विटोरियल कौन सा, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट था। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो अपोजिट टू द डाइपोल आया था, है ना। तो माइनस के इंटू पी डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यूब, और के की वैल्यू कितनी है, याद रहनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, ये भी अपोजिट ही आया था, माइनस म्यू 0/4 पाई इसका कांस्टेंट इंटू पी अपॉन आर क्यूब के बराबर। अच्छा, ये दोनों अपने को पता चल गया। अगर कोई जनरल पॉइंट लिखते हैं, याद करो जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना होता जो कि थीटा से इंक्लाइंड था, तो उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, वो था केपी बाई आर क्यूब, आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर वही बी के लिए भी लिखें, चाहे तो हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बट सिमिलर है तो इसलिए रहने देते हैं, नहीं तो चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। म्यू 0/4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहां भी 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कब आया था, जब आपने डाइपोल रखा था और यहां पर कोई पॉइंट रखा था, तो ये माइनस क्यू था, ये क्यू था, ये एंगल थीटा था, तो हम लोगों ने प्रोजेक्शंस लेकर बनाया था इसे, है ना। उसके बाद अगला, अगला, अब हम लोग अगर बात करें टॉर्क की, है ना, टॉर्क, तो टॉर्क की बात करें तो ये आया था कितना, P क्रॉस E वेक्टर आया था। सिमिलरली यहां पे टॉर्क की बात करें तो ये आया था M क्रॉस B वेक्टर के बराबर, M क्रॉस B वेक्टर के बराबर आया था। अच्छा, एक और कर देते हैं हम लोग, यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो कितना आया था अपने पास, U की वैल्यू माइनस पी डॉट ई आया था, और यहां पर U की वैल्यू आया था माइनस एम डॉट बी। लास्ट में अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन की बात करें तो ये आया था, वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहां पर भी वर्क डन आया था एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप अगर याद रखें, कोई भी एक याद होता है आपको तो आपको दूसरा निकालने में आसानी होती है। ठीक है, हाँ हाँ, यहां पर बेटा एम आएगा ना, एम आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अगर मैं सवाल लिखूं, टू आइडेंटिकल टिकल बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m, सभी का मैग्नेटिक मोमेंट m है, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, आर प्लेस्ड, ये शॉर्ट बार मैग्नेट भी आप चाहो तो मान सकते हैं ना, शॉर्ट बार मैग्नेट भी मान सकते हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, as shown in the figure, shown in figure। ठीक है, then find magnetic field at point P, then find magnetic field at point P। ठीक है, तो अपने पास ये है बार मैग्नेट, अपने पास ये है दूसरा बार मैग्नेट। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट ही हैं, दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट है। तो ये अपने पास इधर भी नॉर्थ पोल दिया है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल। इन दोनों के बीच में एक, अरे, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, और यहां पर कोई पॉइंट है P, जो कि यहां से d डिस्टेंस पे है और यहां से भी d डिस्टेंस पे है, तो दोनों जगह से d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अपने को इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ये अपना सवाल है।
पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड। अपने को क्या दिख रहा है, ये भी एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है, और इससे एक परपेंडिकुलर पॉइंट पे पूछा गया है। मतलब कौन सा पॉइंट है ये, इक्विटोरियल वाला पॉइंट है। तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होती है या अपोजिट डायरेक्शन में होती है? अपोजिट। अपोजिट। तो इसके लिए भी अपोजिट और इस भाई साहब के लिए भी अपोजिट। और वो वैल्यू कितनी होती है अगर शॉर्ट बार मैग्नेट है तो, है ना? तो इसके लिए भी ये है बी, ये भी है बी, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस है। तो बी की वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए वो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यूब होता है। टोटल कितने फील्ड हो गए बी नेट, बी नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ बी, यानी कितना हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन थे इसलिए डायरेक्टली ट्वाइस लिख सकते हैं आप, 2 टाइम्स म्यू नॉट एम बाई 4 पाई डी क्यूब। ये हो गया आंसर। तो अपने पास एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है अपने पास, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है अपने पास वो दिया है 1.73 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बार मैग्नेट अपने पास दिया है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये एंगल दिया है 30 डिग्री के बराबर। तो किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, ट्राई करिए। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, शॉर्ट बार मैग्नेट मान सकते हैं आप। चलो देखो, अपने पास किसी भी जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा था, वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, इंटू यहाँ पे था m अपॉन आर क्यूब, और ये था 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा +1, +1 के बराबर। तो यहां से एक तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, दूसरा, दूसरा अगर तरीका देखा जाए, एक तरीका ये है निकालने का, दूसरा अगर देखा जाए तो ये अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा m cos थीटा इधर और दूसरा होगा m cos sin थीटा इधर। तो ऊपर वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा, दूसरे वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी आप निकाल सकते हैं, ये दूसरा तरीका। ठीक है, तो पहले तरीके से करते हैं, दूसरा तरीका से आप घर जाकर ट्राई करना। इस पे क्या है, ये है m cos थीटा और ये है m sin थीटा। तो अगर b की वैल्यू लिखी जाए तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, m की वैल्यू है 1.73 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर क्यूब है अपने पास 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, √3, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 +1, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻7 के बराबर। ये है 1.73, इसको करें तो √13 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। √13 ये लगभग 3.5 आसपास आएगा, 1.73, है ना? तो ये 3.5 आसपास आएगा, तो b को और सिंप्लीफाई करें तो ये लगभग आएगा 10⁻⁻7, ये है 1.73, यहाँ पर ये आ जाएगा लगभग 3.5 आसपास आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7 के बराबर। तो फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इन्होंने क्या बोला बेटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का था वैसे ही इन्होंने भी बोला कि अगर सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एरिया देखा जाए तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब क्यों आएगी वो भी हम लोग बात करेंगे, क्यों आएगी वो भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले लॉ को लिख लेते हैं, लॉ को लिख लेते हैं। तो ये लॉ क्या बोला, लॉ ने बोला कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field over a closed surface, closed surface, closed surface is zero, is जीरो। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रो अ क्लोज्ड सरफेस, अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ऐसा क्यों हुआ होगा, इज जीरो? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं, क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। ऐसा कैसे? मान लो बेटा अपने पास कोई बार मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, और ये फिर इधर से ऐसे आई। ठीक है, तो यहां पर कहीं भी आप एक क्लोज्ड लूप ले लो, मान लो मैंने यहां पर क्लोज्ड लूप ले लिया, है ना, कोई भी सरफेस लिया, तो कितने फील्ड लाइंस जितना इंटर होगा उतना ही बाहर निकल रहा, फील्ड लाइंस जितना इंटर हो रहा उतना ही बाहर निकल रहा। इसका मतलब क्या है? नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब है नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो है। यहीं से गॉस ने बताया, यहीं से गॉस ने बताया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव मोनोपोल्स इन अ बार मैग्नेट। तो उसी बात को उन्होंने लिखा कि इट इंप्लाइज दैट, या गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, इन मैग्नेटिज्म implies that, implies that, implies that isolated, isolated magnetic poles, isolated magnetic poles, isolated magnetic poles do not exist, do not exist। मतलब क्या? there is no concept of monopole, concept of मोनोपोल। हम लोग जो लिख रहे थे, मतलब जो मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, चाहो तो लिख सकते हो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक बार मैग्नेट को हम लोग देखें, है ना, अगर एक बार मैग्नेट को देखें तो अपने को पता है बार मैग्नेट के अंदर यहां पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो इधर मैं नॉर्थ, इधर साउथ है। तो वो लाइन जो कि इसके पोल्स को कनेक्ट करता है ना, वो लाइन जो कि इसके पोल को कनेक्ट करता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सेस। तो मैग्नेटिक एक्सेस क्या है? मैग्नेटिक एक्सेस। तो मैग्नेटिक एक्सेस क्या है? ये वो लाइन है, ये वो लाइन है विच कनेक्ट, विच कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है? विच कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है? ये पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। सो इट इज अ लाइन विच कनेक्ट द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, को क्या बोले? मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, एक अगर वर्टिकल प्लेन लिया जाए, एक अगर वर्टिकल प्लेन लिया जाए जो कि इससे पास कर रहा है, मतलब जरा समझना कुछ है क्या? हाँ चलो यही देखते हैं। ये अपने पास बार मैग्नेट है ना, यहां पर, यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक एक्सिस होगा। तो एक ऐसा प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर हो, ऐसा प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा हो और उससे परपेंडिकुलर हो, तो उस प्लेन को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मरेडियन, है ना। तो मैग्नेटिक मरेडियन क्या है? मैग्नेटिक मरेडियन,
मैग्नेटिक मरेडियन, magnetic meridian. So it is a plane, it is a vertical plane. In fact, it is a vertical plane which which passes through which passes through magnetic axis, magnetic axis. इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इट इज अ प्लेन which is perpendicular to bar magnet and contain the magnetic axis of the bar magnet, ये भी बोल सकते हैं. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुआ? ये वाला जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोले मैग्नेटिक एक्सिस.